नमस्कार, मैं चंद्रकांत शर्मा और आप देख रहे हैं वीवाच न्यूज का खास कार्यक्रम एक मुलाकात, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता राधेश्याम मीणा मुंडला जी से। राधेश्याम मीणा जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने बहुत ही कम समय में किसान आंदोलनों से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है और लगातार किसानों के हितों के साथ ही जन जागरूकता के मुद्दों को लेकर संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। तो आइए हम राधेश्याम जी से चर्चा करते हैं। राधेश्याम जी, आपका वीवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। राधेश्याम जी, इस समय मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को लेकर के काफ़ी गंभीर नजर आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के लिए अभी ये चुनावी वर्ष है, इसलिए वो गंभीर नहीं बल्कि एक दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार रही है, उन्होंने किसानों के हित में अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे किसान लाभान्वित हो। इसलिए चुनावी वर्ष में केवल एक दिखावा करने का, नाटक नोटंकी करने का, किसानों को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। ये केवल दिखावा है। धरातल पर किसानों के हित में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों को खाद यूरिया में सब्सिडी दी गई है और आसानी से किसानों को खाद उपलब्ध कराई गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? जो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान है सब्सिडी के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कमल पटेल ने किसानों को नहीं दी है। जब से देश आज़ाद हुआ है, किसानों को अनुदान मिलता है, क्योंकि किसानों ने देश के भंडार अन्न से भरे हैं। जो कभी यहाँ पर खाद्य संकट हुआ करता था, किसानों ने हरित क्रांति के माध्यम से अन्न के भंडार भर दिए। देश को कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। आज इतना प्रोडक्शन किसान करता है अनाज का कि भारत सरकार को बाहर भी उसको निर्यात करते हैं और दूसरे देशों की भी हम मदद करते हैं। तो किसानों के लिए अनुदान जब से देश आज़ाद हुआ तब से मिल रहा है। बल्कि वर्तमान समय में तो जो खाद के बारे में कमल पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने, 2014 के पहले जो ये डीएपी खाद था वो लगभग 500 रुपये का मिलता था। आज 1300 से ऊपर डीएपी मिलता है। तो ये सब्सिडी को एक प्रकार से धीरे धीरे ख़त्म करने का सरकार प्रयास कर रही है। वो तो किसानों के विरोध के कारण उसको ख़त्म नहीं कर पा रही है। और ये सब्सिडी दे रहे हैं तो हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये खैरात नहीं है। ये बिल्कुल उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने उद्योगपतियों को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। उनके जो कई हज़ार करोड़ के कर्जे थे, उनको एनपीए करके उनको बट्टे खाते में डाल दिया है। और कई उद्योगपतियों, बैंकों को बर्बाद कर दिया है। बैंकों से लोन लेने के बाद वो देश को छोड़कर भी चले गए। उन पर कोई कार्रवाई अभी तक सरकार ने नहीं की है। उल्टा किसान जो इस देश के अन्न से भंडार भर दिए, जो कृषि है, देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी है, उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना के संकट काल में भी जब सब उद्योग धंधे ठप हो गए, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किसानों ने अपने मेहनत से, पसीने से, खून पसीने से जी तोड़ मेहनत करके उसको जारी रखा और देश को बर्बाद होने से बचाया किसानों ने। तो ये जो उनका सब्सिडी में जिस प्रकार का उनका बयान था, वो मैं बताना चाहता हूँ, कमल पटेल से कहना चाहता हूँ, आप हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। किसानों का हक है सब्सिडी, इसको बंद करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। अगर ऐसा होगा तो देश का किसान पुरजोर विरोध करेगा और जो आपकी ऐसी नीतियाँ है उसके कारण आपको सत्ता से भी हाथ धोना पड़ेगा। आपके द्वारा किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई है। आपने जिले में और प्रदेश में काफ़ी बड़ा आंदोलन भी किया है, जिसको लेकर के आपके ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मेरा सामाजिक जीवन लंबे समय से रहा है। मैंने यहाँ पर श्योपुर क्षेत्र में जिला स्तर पर गांव-गांव में मैंने निःशुल्क योग की कक्षाएं लगाकर हज़ारों लोगों को पूर्व में योग सिखाया है। सन 2010 से लेकर 15-16 तक। उसके पश्चात मैं किसान संगठनों से जुड़ा और किसानों के लिए पूरी प्रामाणिकता से, पूर्ण प्रामाणिकता, ऊर्जा, प्राण से मैंने कार्य किए। जो
चाहे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हो, जब कृषि को बर्बाद करने के लिए, खेती किसानी को बर्बाद करने के लिए केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाए, जो एक प्रकार से किसानों के लिए डेथ वारंट थे, मौत का फरमान थे। वो कानून के रूप में आज रहते तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान बर्बाद होने वाला था। जब किसानों के संगठन ने, जो देश भर के किसानों के संगठन थे, उन्होंने विरोध किया दिल्ली के मोर्चों पर पड़ाव डालकर और मोदी सरकार को विवश किया उन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, तो उस समय में हमने श्योपुर से लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन खड़ा किया। हम दिल्ली के मोर्चों पर भी गए और श्योपुर में इतना मजबूती के साथ आंदोलन खड़ा किया कि मध्य प्रदेश का सबसे मजबूत आंदोलन यहाँ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र श्योपुर में हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। उस दौरान हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर आए और उनका विरोध किया। उसी के परिणाम स्वरूप एक प्रकार द्वेषपूर्ण उस समय सरकार ने हमारे ऊपर कई प्रकार की कार्रवाई की, हमारे ऊपर कई फर्जी मुकदमे उन्होंने लादे। लेकिन हम लगातार किसानों के जो जनहित के क्षेत्र के भी मुद्दे हैं, बिजली, सड़क, पानी के, खाद के, जब खाद का संकट आया तो हमने चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, धरने दिए, आंदोलन किए। चाहे पानी का विषय हो, चंबल नहर में कोटा बैराज से पानी छुड़वाने का विषय हो, बिजली के विषय हो, जो बिजली कंपनी के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और ट्रांसफार्मर लिफ्टिंग से लेकर जो तमाम तरह के बिजली से जुड़ी हुई समस्या है, उनके लिए भी हम लगातार आंदोलन करते रहे। अभी वर्तमान में अटल एक्सप्रेस वे, अटल प्रोग्रेस वे के नाम से जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार एक्सप्रेस वे बनाना चाह रही है, उसमें भी एक तरफ सरकार कह रही है ये विकास के लिए, श्योपुर जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से हम एक्सप्रेस वे के विरोधी नहीं है, लेकिन जो किसानों की ज़मीन जा रही है, जो किसानों की बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन है, उसका उचित मुआवजा न देकर डीएलसी रेट से सरकार उनको 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में देना चाहती है। जबकि श्योपुर जिले की जो ज़मीन है, कृषि योग्य जो ज़मीन है, वो बहुफसली ज़मीन है और बेशकीमती ज़मीन है। श्योपुर के किसानों की ज़मीन वो कहीं भी 10 से 15 लाख से कम नहीं है और कहीं कहीं तो जो रोड के किनारे हैं वो 25 लाख रुपए बीघा तक की। ऐसी ज़मीन को 3.5 लाख 4 लाख में डीएलसी रेट का 2 गुना देकर हड़पना चाहती है। उस एक्सप्रेस वे का हम किसानों को उचित मुआवजा मिले, 4 गुना मुआवजा मिले, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार ने उसमें भी द्वेषपूर्ण प्रताड़ना की कार्रवाई करते हुए जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन थे उसके प्रकरण बनाकर उस पे से हमारा कब्जा हटाना चाहते हैं और हमारे जो परिवार के लोग हैं, जो मेरा छोटा भाई है चंद्रशेखर, उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला हुआ है। एक प्रकार से द्वेषपूर्ण प्रताड़ना की कार्रवाई है। ये हमारे ऊपर ही नहीं है, और भी जो अन्य किसान लीडर ज़िले में काम कर रहे हैं, जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, उनको भी दबाने की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है कई प्रकार के नोटिस देकर। तो मैं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार से, और जो यह क्षेत्र के सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर जी, कृषि मंत्री भी है केंद्र में, उनसे कहना चाहता हूँ, हम तुम्हारी इस प्रताड़ना की कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जनहित से जुड़े हुए विषय उठाते रहेंगे। अगर आपको हम इतने हमारी गतिविधियों को पसंद नहीं है तो सरकार से और ज़िले के कलेक्टर से, एसपी से हम कहना चाहते हैं कि हमारा एनकाउंटर करवा दीजिए, लेकिन हमारे परिजनों को इस प्रकार से जो दबाने की आप कार्रवाई करेंगे, प्रताड़ित करने की कार्रवाई, उससे हम कतई डरने वाले नहीं हैं। क्षेत्र का किसान हमारे साथ है। आने वाले समय में इस प्रताड़ना के विरोध में भी हम क्षेत्र के किसानों के साथ आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार को अगर किसानों के आंदोलन से मतलब ऐसा डर है और किसानों के आंदोलनों को दबाना चाहती है, तो सरकार ऐसा काम सरकार को नहीं करना चाहिए जो किसानों के विपरीत हो। क्योंकि ये जो जैसे ये भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। इसमें पूर्व में भी जहाँ जहाँ पर किसानों ने आंदोलन किए हैं मुआवजे को लेकर, भूमि अधिग्रहण, किसान की ज़मीन के बदले जो मुआवजे की प्रक्रिया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम या सिंगूर का आंदोलन हो, या उत्तर प्रदेश में भट्टा परसोल का आंदोलन, या और अन्य भी जगह आंदोलन हुआ, किसानों के आंदोलनों के बाद सरकारों को जाना पड़ा है। तो
मध्य प्रदेश सरकार और नरेंद्र सिंह तोमर से मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की मोदी सरकार से भी, कि किसानों को जो उसका हक है उसको दिया जाए और कोई भी ऐसा किसान विरोधी कार्य ना करे जिससे किसानों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़े, क्योंकि किसान तो आंदोलन के रास्ते पर मजबूरी में जाना चाहता है। वो तो अपना जो कृषि संबंधी कार्य है, खेती का कार्य है, उसको करने में ही खुश है। तो आंदोलन करने के लिए हमको विवश होना पड़ता है। ऊपर से हमको जो हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, ऊपर से हमको प्रताड़ित करने का, हमारे परिवार को, परिजनों को, हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको प्रताड़ित करने का, दबाने का कार्य करती है सरकार। वो बहुत ही निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है। फिर से सरकार से अपील करता हूँ, कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे किसानों को आंदोलन के लिए विवश होना पड़े।